तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भूषण जी की कहानी, जो अब पूरे 85 साल के हो गए थे। उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। रोज़मर्रा के काम करना भी बहुत मुश्किल था। उनके बेटे बहू इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी वजह से समाज में वो कहीं जा ही नहीं पाते। तो कैसे उनके बेटे बहू की सोच बदली, जानते हैं आगे की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भूषण जी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट में कार्यरत थे। काफ़ी एक्टिव, ऑफिस के सब कंपटीशन, कल्चर एक्टिविटी में पार्ट लेते थे। इसलिए उनके घर के आसपास ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था और एक दिन तो सबको रिटायर होना ही है। रिटायरमेंट के बाद वो घर में ही सिमट कर रह गए। उनकी धर्मपत्नी भी 65 साल की उम्र में उनका साथ छोड़कर चली गई। अब वो अपने सबसे छोटे बेटे बहू और पोते संजू के साथ रहते थे। 2 बेटे बाहर विदेश में सेटल थे। पहले तो संजू का काफ़ी ध्यान रख लेते थे, पर धीरे धीरे उनके हाथ पांव कांपने लगे और वो अपना काम भी बड़ी मुश्किल से कर पाते। एक दिन वो खाना खाने डाइनिंग टेबल में बैठे तो सारा खाना इधर उधर गिर गया और हाथ से स्पून भी, जो काफ़ी महंगी क्रॉकरी का पार्ट था, गिर के टूट गया। उस समय तो बच्चों ने कुछ नहीं कहा, और अगले दिन वो उनके लिए लकड़ी के बर्तन ले आए और वो भी उनको कमरे में खाना दे दिया। अब रोज़ का यही रूटीन था। भूषण जी चुपचाप उन्हें खाते हुए देखते और मन में बहुत दुखी होते। संजू रोज मम्मी पापा से कहता, दादू हमारे साथ क्यों नहीं खाते? उसके मम्मी पापा कहते, उनके हाथ कांपते हैं ना, तो वो कुछ गिरा ना दे, इसीलिए वो वहाँ आराम से लकड़ी के बर्तनों में खाते हैं। एक दिन संजू के मम्मी पापा ने देखा कि संजू कुछ कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? संजू बोला, मैं आपके लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, और जब आप दादू की तरह बूढ़े हो जाओगे और आपके हाथ भी कांपेंगे तो मैं आपको इन बर्तनों में खाना दूंगा। संजू ने तो मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन उसके मम्मी पापा को अपनी गलती रियलाइज हो गई। उन्होंने भूषण जी से माफ़ी मांगी और उन्हें हाथ से पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आए, और फिर कभी उनके बर्तन या खाना गिरने पर बुरा न माना। तो दोस्तों, ये कहानी आज की जेन जी के लिए है, जिसे लगता है कि वो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, और माता पिता ने जो हमारे लिए किया है या कर रहे हैं वो तो सिर्फ उनका एक फ़र्ज़ है। तो क्या वो कभी ये सोचते हैं कि अगर उनके आने वाली जनरेशन भी ऐसा ही सोचेगी तो उनका क्या होगा? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? तो इस बात पे ज़रूर गौर करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।